हमने प्रारंभ से ही कहा है, एग्जाम को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान है सीबीआई से जांच। कल से अभी तक की जो जानकारी मिली है छात्र आंदोलन को लेकर के, सरकार ने अपना पीठ थपथपा रही है। सरकार ये कह रही है कि भाई हम एग्जाम को रद्द करेंगे, और इससे कई लड़कों भी लगता है कि दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हमने प्रारंभ से ही कहा है, एग्जाम को रद्द करना समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान है सीबीआई से जांच, क्योंकि जेसीसी और जेपीएससी में कई एग्जाम हुए जिसकी जो गड़बड़ियां हुई, और गड़बड़ी ही नहीं, मैं कह सकता हूं कि भाई जॉब को जेसीसी ने भी और जेपीएससी ने भी बेचा है। अब तो उसका धीरे धीरे पूरे प्रमाण के साथ अखबारों में भी छप रहा है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में धीरे धीरे आ रहा है किस प्रकार से गड़बड़ी हुआ, यानी किस प्रकार से जॉब को बेचा गया है, झारखंड के बच्चों का हक को सौदा किया गया है। वो आए दिन खबरें आ रही हैं, और इसीलिए हमारी पार्टी का स्पष्ट मत है इस प्रारंभ से ही कि पूरे मामलों की जांच सीबीआई से कराई जाए, तभी न्याय हो सकता है। क्योंकि सीआईडी से जांच वही सीआईडी है जिन लोगों ने कुछ दिन जांच करके एक प्रकार से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कहीं कोई बिक्री नहीं हुआ जॉब की, इस आशय की जांच करके सीआईडी ने हाईकोर्ट तक को भ्रमित किया हुआ है, और उसके बारे में तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो सीआईडी के जिन अफसरों ने पूरी जांच को ही गलत डायरेक्शन में ले गया, उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप समझ सकते हो आसानी से कि फिर वही सीआईडी जांच करे और फिर उसको रद्द करने की जो भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को, हर कोई जानता है, और सरकार चाहती है कि उनके दोनों हाथ में लड्डू हो। घोषणा भी करेंगे कि हमने रद्द कर दिया। जिन लोगों को इलीगल तरीके से पैसे के बल पर जिनको जॉब मिला हुआ है, वो सारे बच्चे कहां फिर अदालत दरवाजा खटखटाएंगे? अदालत तो इस गड़बड़ी का सबूत किससे मांगेंगे? सरकार से मांगेंगे। सरकार से मांगेंगे तो फिर सरकार में उस गड़बड़ी के सबूत को कोर्ट में कौन जमा करेगा? वही सीआईडी जमा करेगा। जो पिछले दिनों जिन लोगों ने जमा किया है, जो गड़बड़ किया है, और फिर वो तो एक दिन में स्टे हो जाएगा। तो जिन लोगों ने पैसा दे करके नौकरियां खरीदे हैं, वो भी खुश रहेंगे, और सरकार को तो कहने को मिल जाएगा कि भाई हम क्या करें, अदालत ने इसको स्टे कर दिया। तो कुल मिलाकर के ये जो लड़का पिछले 23-24 दिनों से धरना पर बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, उन लोगों को तो कहीं एक प्रकार से सरकार ठग ही रही है। यानी बुरी तरह से मैंने लड़कों को ठगने के लिए ये अच्छी प्लानिंग हेमंत सोरेन की सरकार ने कैबिनेट में बैठ करके बनाई है।
जब बच्चों की एक ही मांग है कि आप सीबीआई से जांच कराइए, तो सीबीआई जांच से सरकार क्यों भाग रही है? इसे बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार में बैठे हुए लोग भी इस गड़बड़ी में, यानी सर्विस को बेचने में लोग शामिल है। चाहे वो जेसीसी के द्वारा एग्जाम लिया गया हो या जीपीएससी के द्वारा लिया गया। आज भी जेसीसी के चेयरपर्सन के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जो 2024 से लेकर के बैठे हुए हैं, और इसी बीच में ये सारे गड़बड़ियां हुई है। तो बिल्कुल साफ है, हेमंत सोरेन की सरकार खुद की सरकार को बचाना चाहती है। इस जॉब के लेन देन में जो पैसे की हुई है, खरीद बिक्री जो हुआ है, उन दलालों को भी बचाना चाहते हैं, भ्रष्ट अफसरों को भी बचाना चाहते हैं, और बच्चों को धोखा या ठग क्या कह सकते हैं, उसको शब्द मेरे पास नहीं है शब्दकोश में, दिग्भ्रमित कर रहे पूरी तरह से। इसलिए मैं फिर से कहूंगा सरकार से, अब इधर उधर की बातें मत कर। जिन्होंने लूटा है इस राज्य की जनता और यहाँ के बच्चे, हर किसी को पता है। और जब बच्चे चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं कि पूरे मामले की आप जांच जेसीसी का हो या जेपीएससी का हो, आप सीबीआई से कराइए, मुझे लगता है कि उससे कम में बच्चों को कोई न्याय नहीं मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी तो बधाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, कह रहे हैं कि ये अच्छी खबर है, सुनकर बहुत खुशी हुई। छात्रों ने संयम रखा, अपनी बात मनवाई, यही तरीका होना चाहिए। सवाल पूछने का यही सही तरीका है। देखिए, पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि इन्होंने क्या कहा है, फिर रद्द करेंगे। जिन लोगों ने जो जॉब लिया हुआ है वो कोर्ट नहीं जाएंगे क्या? कोर्ट जाएंगे। और कोर्ट में तथ्यों को, सच को कौन प्रस्तुत करता है? लड़के तो कर नहीं सकता है। नेपाल में बच्चों को क्वेश्चन रटवाया गया, बंगाल के नेमतपुर में बच्चों से क्वेश्चन रटवाया गया, झारखंड के अलग अलग होटलों में क्वेश्चन रटवाया गया। बच्चे वो कहाँ से प्रूव करेंगे? बच्चे वो कहाँ से जांच करेंगे? तो ये तो जांच करके कोर्ट को, अदालत को सरकार ही देगी ना, सरकार की एजेंसी ही देगी ना। और सरकार की एजेंसी तो सरकार को ही बचाने में लगी हुई है, जो गड़बड़ किया उन लोगों को ही बचाने में लगी हुई है सीआईडी। तब तो फिर कोर्ट में कोई केस चल ही नहीं पाएगा। तो हेमंत सोरेन तो बच्चों को कह देंगे कि भैया हम क्या करें, हमने तो रद्द कर दिया था, हाई कोर्ट ने फिर बहाल कर दिया। यही ने हेमंत सोरेन चाहते हैं। और राहुल गांधी भी उसी में वो मस्त हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो शुरू से ही जान रहे थे कांग्रेस पार्टी वालों की, क्योंकि वो भी सरकार में पार्टनर है। तो निश्चित रूप से हमें कल किसी ने बता रहा था कि अध्यक्ष बनने के लिए 70 करोड़ देना होता है, तो हमें नहीं लगता है हेमंत सोरेन 70 करोड़ रुपया खुद खाए होंगे। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी तक भी कुछ ना कुछ हिस्सा पहुंचा होगा। तो क्या बोलेंगे? तो वो लोग तो सत्ता में, वो लोग बोलेंगे ही। इसीलिए मैंने कहा कि भाई ये बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहा है, झारखंड की जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है। और इसीलिए सीबीआई के से ही जांच हो, तभी मामला पकड़ में आएगी, तभी जो लोगों ने गड़बड़ किया है वो पकड़ में आएंगे, जो लोग इन्वॉल्व है वो पकड़ में आएंगे। और जिन लोगों ने पैसे के बल पर नौकरी खरीदा है वो पकड़ में आएंगे। नहीं, वो कहे भाई हम तो आंदोलन बच्चे कर रहे हैं, हम बच्चों के साथ खड़े हैं। सबने बार बार कहा है, मैंने कभी भी नहीं कहा है कि भाई अगर किसी के साथ भी अन्याय होता है, जुल्म होता है, किसी को न्याय नहीं मिलता है, तो उसके न्याय के लिए अगर वो आदमी लड़ रहा है, खड़े हो रहे हैं, तो फिर पार्टी कैसे चुप रह सकती है? हम नहीं चाहते, ऐसा क्या है भाई? अगर गड़बड़ी है तो यार बच्चे आज पहली दफा आंदोलन नहीं कर रहे हैं। सीजीएल को लेकर के
क्या कहते हैं जेसीसी के ऑफिस में भी लोग घेराव किया था, आप सबको पता ही है। एक दिन माध्यमिक शिक्षा के शिक्षक मिले थे, वो लोगों ने हमें बताया 40, 42 या 45 दिन राजभवन के समझ धरना पर बैठे हुए हैं। सहायक आचार्य के बच्चे लोगों ने आंदोलन किया, कौन नहीं आंदोलन किया है? अदालत तक लोग गए हैं। और अदालत में भी क्या हुआ है? अदालत ने तो कहा था कि भाई कितना 6 महीना कितना में आप जांच को पूरी कर दीजिए, लेकिन अभी तक जांच को कहां क्लोज किया है, कहां पूरा किया है? तो ये बोलते क्या है, करते क्या है, ये हर कोई, हर झारखंड वासी को पता है भाई।